अब ये जो लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है 19 and 23 जी एन लीवर्स जो थे इन्होंने पेश किया। ईयर कौन सा? 19 and 23। केमिस्ट का नाम जी एन लीवर्स, इन्होंने प्रेजेंट किया। अब इनके मुताबिक हम एक एग्ज़ाम्पल से शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन उसके हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट शेयरिंग करते हैं। ये इसके पास, अब ज़रा ध्यान करें, 1 2 3 ये बॉन्ड पेयर है, और ये जो एक बच रहा है लॉन पेयर है, ये बॉन्डिंग में हिस्सा जो नहीं लेता उस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को लॉन पेयर का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरा कंपाउंड है BF3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली। अब ये बोरॉन के साथ शेयरिंग करता है। अब बोरॉन के पास देखें तो 1 2 3 बॉन्ड पेयर ही मौजूद है, मतलब इसके वैलेंस शेल में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अभी भी वैलेंस शेल इसका पूरा तो नहीं हुआ कि हो गया, नहीं हुआ। जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास तो तब जाके इसका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होगा। अब होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये शेयरिंग करेगा बोरॉन के साथ। ये शेयरिंग होगी किसके साथ? बोरॉन के साथ। अब जो नई सूरत हाल बनेगी वो ये होगी, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन के, ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर, ये बोरॉन के साथ मिला, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आ गए, ये बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या हुआ, अब अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं 8 पूरे, हम अगर बोरॉन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं इसके भी 8 पूरे। अब ये जो नया कोवलेंट बॉन्ड बना, इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक एटम की तरफ से दिया जा रहा है। और ऐसा जो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर्ड पेयर सिर्फ एक ही एटम दे, वो किस टाइप का होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए ये जो एक नई शय बनी है, इस नई शय को नाम दिया जाता है अडक्ट। इसे हम क्या कहेंगे? अडक्ट का नाम देंगे। अब यहाँ पर ज़रा इसकी ऑब्जर्वेशन लो, हुआ क्या क्या है। एक हमारे पास ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रही है, ये डोनर है। और एक ऐसी शय है जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले रही है, ये क्या है? रिसेप्टर है, रिसीव करने वाला है, या एक्सेप्टर है जो उससे कबूल कर रहा है।
रिसीवर भी हम कह सकते हैं, रिसीव करने वाला। अब इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी हम ये नहीं देख रहे कि वो H प्लस आयन दे रहा है, H प्लस आयन ले रहा है। अब ये दोनों वो हैं जिसमें आपको ना H प्लस आयन नज़र आ रहे हैं ना OH नज़र आ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो शय इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रही है, पास करना, अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा इसको हम कहेंगे ये लीवस बेस है। ये क्या है बेटे? लीवस बेस। जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेगा वो कहलाएगा लीवस एसिड। वो क्या कहलाएगा? लीवस एसिड। अब इनको हम डिफाइन कर लेते हैं, मेरा ख्याल समझ आई होगी। बेस, लीवस बेस क्या है? दैट डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम कहेंगे ये बेस है। एसिड दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर कॉल्ड लीवस एसिड। इसे हम कहेंगे लीवस एसिड। अब बेटे जिन भी चीज़ों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करने की सलाहियत होगी वो तमाम लीवस एसिड होंगी। वो तमाम क्या होंगी? लीवस एसिड। मतलब जिन भी चीज़ों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे और वो ले सकते हैं उनको हम कह देंगे ये लीवस एसिड है। अगर वो इस फॉर्म में है, कंपाउंड है, पहले ही जुड़े हुए हैं किसी शय से, किसी दूसरे एटम्स के साथ मिलके कंपाउंड बनाया हुआ है, तो ये जो सेंट्रल एटम है अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसका ऑक्टेट जो है वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन से महरूम है और कबूल करने की सलाहियत भी रखता है, उनको भी हम कहेंगे कि ये लीवस एसिड है। अब दोनों को देखते हैं कि लीवस एसिड, पहली बात हमने कही ये वो होंगे जिन कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो है दैट इज़ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एट लीस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इससे ज़्यादा भी 2 जोड़े भी हो सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं BF3, AlCl3 और FeCl3। सिंपल केटाइंस, नंबर सेकंड, सिंपल केटाइंस। केटाइंस बेटे हम किन्हें कहते हैं? ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल करने की सलाहियत रखते हैं, उनको भी हम लीवस एसिड कहेंगे। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का आयन जो है, अब इसमें ये खूबी मौजूद है कि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कबूल कर सके। सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, अब ये तमाम जो हैं ये किसके तौर पर एक्ट करेंगे? लीवस एसिड के तौर पे काम करेंगे। अब अगर इस तरफ देखा जाए बेसिस की तरफ, एक बात तो तय हो गई, जो सेंट्रल एटम जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की सलाहियत रखता है और वही देगा जिसके पास होगा लोन पेयर। बॉन्ड पेयर्स नहीं शेयर होंगे, ये वाले नहीं जाएंगे कहीं भी, ये जो लोन पेयर है इनकी शेयरिंग होगी। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल्स। न्यूट्रल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं।
न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग, अब इसके साथ वर्ड बेटे इस्तेमाल हुआ एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। अब इसमें उसने किन की एग्जांपल दी? अमोनिया, अमाइंस। अमाइंस हम कहते हैं कि जब उसके दोनों तरफ, ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 1, 2 या तीनों तरफ अमोनिया के, ये अमोनिया है NH3। अमाइन कैसे बनेंगे कि ये अगर हमारे पास इसका एक हाइड्रोजन किसी अल्काइल रेडिकल के साथ एक्सचेंज हो जाए, अगर यहाँ पे दूसरा अल्काइल रेडिकल लग जाए, अगर तीसरा, ये अमाइंस हैं। और अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के पास भी लोन पेयर मौजूद होता है, उसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, वो भी लोन पेयर रखता है, 2 बल्कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, जिस तरह इसमें हमने सिंपल केटाइंस की बात की थी, एनाइंस जो हैं दे आल्सो एक्ट एज लीवस बेस। एनाइंस दे आल्सो एक्ट एज, अब उसमें क्लोरीन भी शामिल है, आपके हाइड्रोक्सल आइन भी मौजूद हैं और आपके साइनाइड आइंस भी मौजूद हैं। मुश्किल, अब इस तीनों कंसेप्ट्स ने मिलकर तमाम कंपाउंड्स को, बिहेवियर को डिफ़ाइन कर दिया कि कौन सी चीज़ें एसिड्स होंगी, कौन सी चीज़ें बेस होंगी। इसको आगे चलें। आपका बेटे एक क्वेश्चन है, ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर आल्सो लीवस बेसिस। जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेसिस हैं, वो लीवस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी बेस हैं, जबकि जो आपके लीवस ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो लीवस एसिड नहीं हैं। पहले इस सवाल को समझो कि सवाल क्या किया जा रहा है। सवाल वो कर रहा है सर कि जो आपका प्रीवियस कंसेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उसमें जो ब्रॉन्स्टेड बेस हैं वो लीवस कंसेप्ट के मुताबिक भी बेस ही हैं। इसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, ये बात ठीक साबित हो रही है। जबकि जो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं वो लीवस एसिड नहीं है। इस बात को प्रूव करना, ठीक हो गया। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं एक एग्जाम्पल से। हमारे पास HCl मौजूद है। अब HCl जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड के कंसेप्ट के मुताबिक तो एसिड है, क्योंकि ये प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, ऐसा ही है। अब अगर हम लीवस कंसेप्ट के मुताबिक इसकी देखें एसिड या बेस होना, सर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखता है वैलेंस शेल में, क्लोरीन जो है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही है। अब अगर हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखें तो इसके पास तो दोनों पूरे हैं। इसका पहला शेल है और पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नहीं। अगर हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन देखें, उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। कितने मौजूद हैं? 1 2 3 4,
8 इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है नहीं, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कबूल करने की सलाहियत मौजूद है नहीं, तो फिर इसका मतलब ये लीवस एसिड, लीवस एसिड कौन होगा? दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फिक्रा प्रूव हो गया। ब्रॉन्स्टेड बेसिस लीवस बेसिस होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड्स हैं वो लीवस कंसेप्ट के मुताबिक भी एसिड्स हों। कंसेप्ट था हमारे पास लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब इस साइड पे हम रखते हैं एसिड्स और इस साइड पे हम रखते हैं बेस। अब आपने हेल्प आउट करना है मुझे इनके लिखने में। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या था? दैट कैन गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक एसिड क्या है? दैट कैन गिव अ प्रोटॉन टू अदर एटम, जो प्रोटॉन दे सके। लीवस के मुताबिक एसिड क्या है? एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया। अब बेस पे आ जाओ। दैट कैन गिव हाइड्रोक्सल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन कबूल कर सके। लीवस के मुताबिक क्या है? दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सके। इसमें मज़ीद याद रखने वाली बातें हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज़, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। इसकी भी लिमिटेशंस हैं, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसमें याद रखने वाली बात है अडक्ट, जो दो कंपाउंड्स के आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की वजह से एक नई शय बनी, उसको हमने अडक्ट का नाम दिया। आप लोग क्या करते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ लीवस एसिड एंड बेस इज अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड अडक्ट। बस आप उस पर इस बात को ख़त्म कर देते हो। अडक्ट की डेफिनेशन ये नहीं है। अडक्ट की कंप्लीट डेफिनेशन जो है, सर ये तो आप बता रहे हो कि ये जैद कौन है? जैद एक्स और वाई का बेटा है, बात ख़त्म। सर जैद को पूछा जा रहा है कि जैद कौन है? सर व्हेन लीवस एसिड एंड बेस कंबाइन, Lewis base provides a pair of electron, yeah, they combine with coordinate covalent bond and shared pair of electron is given by Lewis base. Then a single product that is formed is called an adduct. तो जो तब सिंगल प्रोडक्ट बनती है उसको हम अडक्ट करते हैं, या आसान लफ्ज़ों में उसको कर लो, द केमिकल combination of Lewis acid and base via a coordinate covalent bond forms a single product that is called an adduct. उसको हम adduct कहते हैं।